हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में, जो कि अभी अभी रिलीज हुआ है। राजस्थान स्टेट ने इसके लिए इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि इस साल किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होंगे या फिर काउंसलिंग किस तरीके से कंडक्ट करवाई जाएगी राजस्थान स्टेट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं। हालांकि 11 मेडिकल कॉलेज इंक्रीज होने थे, नए बनने है, कुछ मिला के प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, लेकिन उन सभी को परमिशन नहीं मिली है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बहुत सारी उम्मीदें हैं जो कि टूटी हैं इस साल, बट जो होता है अब वो किस तरीके से होता है, क्यों होता है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट फिलहाल जो बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो जब ग्रो होगा आपको और अच्छी क्वालिटी के साथ में और अच्छा कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि आपके साथ मैंने सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि आपको सारी चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन के बारे में थी वो आपके पास अवेलेबल है, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो अभी यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी को 2500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने हैं। इसके अलावा अदर कैटेगरीज को 1500 रुपीज़ चार्ज पे करना है, जहाँ पर कि आप वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके अलावा जो सभी राउंड्स होंगे वो ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे, लेकिन पहले ऐसे होता था कि जो थर्ड राउंड होता था या फिर थर्ड राउंड से सारे ऑफलाइन कंडक्ट होते थे और वहाँ पर आपको जाना पड़ता था ऑफलाइन के लिए, काउंसलिंग के लिए। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे राउंड्स ऑनलाइन कंडक्ट होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी और चीज़ें हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं राजस्थान स्टेट के अंदर, तो उनके लिए भी थर्ड राउंड से ही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है इस पॉइंट में कि इनको एडमिशन मिलेगा थर्ड राउंड से। जब थर्ड राउंड तक राजस्थान स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन एक बार मिल जाएगा, तो बाकी फिर जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन का मौका दिया जाएगा प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। क्योंकि आप सब जानते हो कि राजस्थान स्टेट के अंदर सबसे पहले प्राइवेट कॉलेजेस हों, चाहे से कोई से भी कॉलेजेस हों, उनमें राजस्थान स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद में अदर स्टेट के कैंडिडेट को एडमिशन मिलता है। ये यहाँ पर रूल है और यही चीज़ें इस तरीके से बताई गई हैं राउंड थर्ड ऑफलाइन होने की वजह से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आने वाले वीडियोस में आपको ये चीज़ें हम क्लियर करते रहेंगे, बट इस वीडियो में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके ऊपर ही अपन डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं काउंसलिंग के राउंड्स किस तरीके से कंडक्ट होंगे उसके बारे में। काउंसलिंग के राउंड्स जो कि है इस तरीके से, इनके रूल्स हैं जो कि मैंने बताए हुए हैं ऑलरेडी। ऑल इंडिया कोटे के एग्जैक्टली वैसे ही रूल्स हैं, यानी कि फर्स्ट राउंड यहाँ पर भी फ्री एग्जिट है। पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जितने भी स्टेट हैं या फिर जहां पर भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे वहां का हर का इस साल यही रूल है कि फर्स्ट राउंड जो है फ्री एग्जिट है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए काउंसलिंग के रूल, क्योंकि मैं आपको बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 2 दिन पहले ही मैंने रूल बताए हुए हैं, उसको आप चेक कर लेना। सेम एग्जैक्टली वही रूल्स है जो कि ऑल इंडिया कोटे के हैं, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं कुछ मेडिकल कॉलेजेस या फिर कुछ और रूल्स की जो कि इस साल ऐड हुए हैं। एक बॉन्ड आपको फिल करना होगा, यानी कि एक बॉन्ड पॉलिसी भी है इस साल। 2 साल की बॉन्ड पॉलिसी है 10 लाख रुपीज के रूप में, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आपसे सेंटर पूछे जाएंगे, यानी कि जिनको नोडल सेंटर बोलते हैं, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद में आती है ये बात समझ में। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपसे वो नियरेस्ट जो जगह है वो पूछी जाएगी कि यहाँ पर आप अपना एडमिशन होने के लिए यानी करवाने के लिए जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये बात आपसे जब रजिस्ट्रेशन करोगे वहीं पे पूछी जाएगी। तो आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तब उस चीज़ को फिल कर देना कि कौन से जगह पर जाकर आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं आपके नज़दीक। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉलेजेस की जो कि इस साल इंक्रीज हुए हैं। तो इंक्रीज जैसे कि उम्मीद कही जा रही थी कि काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज होंगे, यानी कि 5 तो गवर्नमेंट होने वाले थे और इतने ही
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यानी कि 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन होने वाले थे, कुल मिला के 11। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि बहुत ही कम मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुए हैं। लेकिन JNU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि जयपुर का है, ये एक प्राइवेट कॉलेज है जिसकी की सीटें इंक्रीज हो गई हैं और अब ये सीटें हो गई हैं 250 पहले के मुकाबले में। तो 250 सीट्स के ऊपर इस साल एडमिशन होंगे यहाँ पर। इसके अलावा 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी ओपन हुए हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, उनको आप चेक कर लेना। एक तो व्यास मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है जोधपुर का, जिसमें कि 100 सीटें के लिए एडमिशन होगा, और एक है सुधा मेडिकल कॉलेज होगा कोटा के अंदर। ये पहले ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, और दोनों के अंदर 100 सीटें हैं। इस तरीके से टोटल सीटें किस तरीके से हैं वो आप चेक कर लेना, आपको स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ दिख रही है। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का ओपन हुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झुंझुनू, जिसमें कि अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सिर्फ 50 सीटें ही इंक्रीज हुई हैं, यानी कि सिर्फ 50 सीटें आई हैं यहाँ पर, और बाकी 100 सीटें इसको नहीं मिली है। तो गवर्नमेंट के लिए आपको सिर्फ मैं बता देता हूँ कि ओनली 1 सीट आई है। इसके अलावा कोई भी सीटें, एक मेडिकल कॉलेज आया है जो कि झुंझुनू के अंदर है, जो कि 5 आने वाले थे, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि 1 ही आया है। इसके अलावा जैसे कि मैं बता रहा था कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि राजस्थान स्टेट के अंदर एक ही सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर, और उसके लिए यानी कि उसमें 10 सीट्स हुआ करती थी, जिसमें कि सेमी गवर्नमेंट की फीस लगती थी ऑलमोस्ट 1,10,000 के आसपास। लेकिन इस साल उसकी सीट्स को कम करके सिर्फ 1 सीट वहां पर रखी गई है सेमी गवर्नमेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि राजस्थान स्टेट में एक तो पहले से ही कोई भी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है कम फीस के लिए। जो भी कॉलेजेस हैं, जो मैनेजमेंट सीट्स आती हैं वो कॉलेजेस हैं, तो उनकी जो फीस होती है ऑलमोस्ट 8.5 से, या अगर आप बात करो तो 9 लाख रुपए ही होती है। तो फिर इससे सस्ता कोई भी कॉलेज राजस्थान में है नहीं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से चूक जाते हो तो। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने आपको अवेलेबल करवा दी है। इसके अलावा एक बात और है कि यहाँ की बॉन्ड पॉलिसी है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेंगे उनके लिए 2 साल की आपको सर्विस देनी पड़ेगी अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद में। अगर तो आप बीच में छोड़ते हो कुछ भी चीज़ों को, तो आपको 10 लाख रुपए का बॉन्ड यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ऐसा आपको स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो जितना मुझसे हो सका इस वीडियो में आपको अपडेट देने की कोशिश की है, रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी चीज़ें, और राउंड्स किस तरीके से कंडक्ट होंगे, मेडिकल कॉलेज कितने इंक्रीज हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में समझा दी है। और जितने भी डिफेंस कोटा भी हैं, आर्मी कोटे से भी स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए भी वो सेम रूल्स हैं सारे, जो कि बाकी जो अदर स्टूडेंट हैं उसके लिए जो रूल्स हैं सेम रूल्स वहीं उनके लिए भी हैं, बस उनको कट ऑफ में फ़ायदा मिलेगा, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये था आपको बताने का तरीका कि किस तरीके से क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो मेजर चेंजेस थे वो हमने आपको बता दिए हैं, बॉन्ड के बारे में बता दिया, नए मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बता दिया। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फ़र्क कट ऑफ के ऊपर पड़ेगा मेडिकल कॉलेज इंक्रीज होने से, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितना फ़र्क पड़ेगा, तो जो यार 50 सीटें इंक्रीज होने से क्या ही फ़र्क पड़ सकता है, आप खुद सोच के बताओ। उन 50 सीटों के अंदर से भी सारी गवर्नमेंट में तो ऐड नहीं होने वाली, ऑल इंडिया यानी कि स्टेट के अंदर अलग अलग कैटेगरीज में वो ऐड होती हैं, यह सब आप समझते ही हो। तो इस तरीके से अगर कुल मिला के बात की जाए तो जो गवर्नमेंट के लिए देख रहे थे कि सीटें इंक्रीज होंगी, उनके लिए ना के बराबर सीटें इंक्रीज हुई हैं राजस्थान स्टेट में। और प्राइवेट के लिए तो ज़रूर एक जो कॉलेज है जो जिसमें 250 सीट हो गई हैं, 2 प्राइवेट कॉलेज ओपन हुई हैं। इसके अलावा जो गीतांजलि है उसकी सीटें 9 कम हो चुकी हैं सेमी गवर्नमेंट से, तो वो मैनेजमेंट में चली जाएंगी। तो यानी कि प्राइवेट और मैनेजमेंट की सीटों में फ़ायदा हुआ है, ना कि गवर्नमेंट के लिए। मैं अजय शर्मा AS NEET यूट्यूब चैनल के थ्रू से आपको ये सारी अपडेट देता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगता हो, तो ज़रूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आपके कोई डाउट है वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर बार बार दिखे होंगे थोड़े बहुत टाइम के गैप के बाद में, उस नंबर पे हमारी पेड काउंसलिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी काउंसलिंग अच्छे से मैनेज कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ मिस्टेक हो गई है कुछ वीडियो में, तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में उनको कवर कर दूंगा, तो आप ज़रूर चैनल को फॉलो करते रहो। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।